हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का जो क्लास 7 का साइंस है उसका जो 9वां चैप्टर है गंदे जल का निपटान, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिया है आपके बुक में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो A B C D, ठीक है। ए में आपको दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनना है, MCQ दिया है। बी में आपको रिक्त स्थान भरना है और सी में आपको सही गलत लगाना है और डी में आपको संक्षेप में उत्तर देना है कुछ प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक का हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला जो है आपका ए में हम लोग देखते हैं 4-5 क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है अवशिष्ट जल है, ऑप्शन है पीने योग्य, स्नान योग्य, दूषित जल, भोजन बनाने योग्य। तो जो दूषित जल है वही क्या है आपका अवशिष्ट जल। तो अवशिष्ट जल जो है यह एक तरह का क्या है दूषित जल है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट 22 मार्च को। अगला है दूषित जल से होने वाली बीमारियां नहीं है। तो देखिए दूषित जल से बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे पेचिस हो गया, पीलिया हो गया, खुजली हो गया, जोंडिस हो गया, जोंडिस को ही पीलिया बोलते हैं, कलरा हो गया, हैजा हो गया। ये सब बीमारी किससे होता है? दूषित जल से होता है, ठीक है। लेकिन कैंसर जो है यह दूषित जल से नहीं होता है। अगला है पीलिया रोग का कारण है। पीलिया रोग का कारण क्या है? ऊपर हम लोग जान चुके हैं, दूषित जल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका दूषित जल का व्यवहार। अगला है चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है। तो चापाकल या कुएं के पास अगर जल जमाव हो जाता है तो पानी रीस के अंदर चल जाएगा और उसको भी क्या करेगा? दूषित कर देगा। तो क्या करेगा वो पानी को, पेयजल जो है उसको क्या करेगा? दूषित कर देगा। तो इस तरह हम लोग 1 का जो 5 गो MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी छात्र और दोस्त जो भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगला है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान को भरना है। हैजा एक जनित बीमारी है। तो हैजा क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला है बायोगैस का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। अगला है वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला जो पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपशिष्ट जल बोलते हैं। अगला है 4 नंबर, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। तो वाहित मल जो हमारे घर से निकलता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। उसमें ठोस भी होता है जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, मृतजीवी भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा भी होता है, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। लोहा टीना भी उसमें रहता है, प्लास्टिक भी रहता है, और खाने का जो छिलकोइया उल्कैया है, जो भी कचरा है, उसको भी हम लोग उसमें डाल देते हैं। अगला है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण कौन है? तो डायरिया बीमारी। तो डायरिया क्या है? डायरिया भी एक जो है जल से होने वाली बीमारी है और इससे बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस तरह B को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग C को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। सही बात है, ये किताब में दिया भी है। 2005 से 2015 का जो अवधि था उसका नाम रखा गया जीवन के लिए जल, और इस अवधि को, इस दशक को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में याद रखते हैं। अगला है, तो ये सही हो गया आपका। अगला है हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाला रोग है। गलत है। हैजा और टाइफाइड जो है ये किससे होता है? या बैक्टीरिया से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है। तो जो भी जनित रोग है, जनित रोग मतलब जो जल से होने वाला रोग है, तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि हम लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं। तो एकदम सही बात है। अगला है बायोगैस मानव बल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है। तो बायोगैस जो है मानव मल को निपटान करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बायोगैस के माध्यम से हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी मानव मल है उसको हम लोग खादर में बदल सकते हैं। तो ये सही है। अगला है कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। सही बात है। तो सरकार की ओर से तो बहुत सारा प्रयास होते हैं, लेकिन जब तक हम एक जागरूक नागरिक नहीं बनेंगे तब तक कचरा प्रबंधन सही से नहीं हो सकता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डी में दिया है निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है संक्षेप में। तो पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अपशिष्ट जल जो होता है वह पानी होता है जो घरेलू, कृषि या औद्योगिक उपयोग के बाद गंदा हो जाता है
और इसमें हानिकारक रसायन, मल, तेल और अन्य अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो देखिए अपशिष्ट जल का मतलब हो गया जो जल हमारा जो गंदा पानी है, घर से निकल रहा है, खेत से निकल रहा है, उद्योग से निकल रहा है, ये जो गंदा पानी है और उसमें क्या है हानिकारक रसायन मिल जा रहा है, मल मिल जा रहा है, तेल मिल जा रहा है, बहुत सारा अशुद्धियाँ उसमें मिल जा रहा है, उसी जल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपशिष्ट जल बोलेंगे। अगला है वाहित मल। क्या है, उनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है। तो देखिए वाहित मल जो है वह ठोस या तरल मल होता है जो नालियों में बहाया जाता है। तो नाली में जो भी हम लोग तरल मल को बहा रहे हैं, जो भी पानी बह रहा है जिसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ है, इसमें मानव मल होता है, मूत्र होता है, साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, तेल होता है, ग्रीस होता है, बहुत सारा रासायनिक कचरा होता है, ये सब अशुद्धियाँ उसमें मिला रहता है और उस मल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित मल बोलते हैं। अगला है जल जनित बीमारी। क्या है, इनसे होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण बताइए। तो देखिए ऐसे रोग जो दूषित पानी के सेवन से होते हैं, वैसे रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, जल जनित रोग बोलेंगे। जल जनित रोग जो है बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 जो है मुख्य हैं, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया। हैजा में बार बार दस्त और उल्टी होता है, टाइफाइड में बुखार लगता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेचिस में खूनी दस्त और पेट दर्द होता है। तो ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन और हैं। तो चौथा क्वेश्चन है बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है। तो देखिए बायोगैस क्या है, बायोगैस जो है जैविक कचरे के अपघटन से जो गैस निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो जो चीज़ भी सड़ता है, गलता है, उससे एक गैस निकलता है, उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। जैसे गोबर को सड़ाने से, या जो भी छिलकोइया फल फ्रूट का या जो भी अनाज का छिलकोइया है, कचरा है, उसको जब हम रखते हैं एक डब्बे में, उससे गैस निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः कौन गैस होता है, मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक अच्छा ईंधन होता है, स्वच्छ ईंधन होता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे यह पर्यावरण के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, यह एक सस्ता होता है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसको जब चाहे जब इसको बना सकते हैं। इसे प्राप्त गोबर और जो भी कचरा इससे बचता है उसको हम लोग खाद में आसानी से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। तो देखिए अगर एक जागरूक नागरिक हैं तो हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे कचरे को सही तरीके से अलग करें, जो कार्बनिक पदार्थ वाला कचरा है उसको अलग करें, जो अकार्बनिक वाला पदार्थ है उसको अलग करें, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करें, जो सामान फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको न फेंकें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पानी को ज़्यादा खर्च न करें, जितना आवश्यकता है उतना खर्च करें, जलाशयों को क्या करें, जहाँ जहाँ पानी है उसको स्वच्छ रखें, गंदे पानी का उचित निस्तारण की व्यवस्था करें ताकि गंदा पानी सही से नाला में जा सके, उसमें कचरा ना जाए। तो इस तरह हम लोग एक जागरूक नागरिक के रूप में कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों या जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, इस तरह हम लोग क्लास 7 साइंस का जो 9वां चैप्टर था उसका सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के साइंस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज़ मिलेगा जहाँ से आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।